पहले ही खाना पहले ही खाना। बेस्ट स्ट्रेटजी। It's part of the pitch. Fruit bars है। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, bro. Thank you. One fruit bar, daily fruit fix. Oh, this is like aam papad. Oh, I like love aam papad. I love aam papad. पापा बहुत शुगर है इसमें? Yum. Sharks, कैसी लगी हमारी बात? अच्छी लगी। टेस्टी है? Very nice. क्या विश्वास करेंगे? इस एक बार के अंदर 15 अंगूर, आधा आम और आधा केला है, यानी 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट बाउल के बराबर फ्रूट्स, वो बिना किसी एडिशनल शुगर और प्रिजर्वेटिव के। ये सारे फ्रूट्स पेड़ पर पके हुए हैं, बहुत टेस्टी। बट ये सारे फ्रूट्स कभी भी आपके प्लेट तक नहीं पहुंच पाते। इनको किसान खेत पर ही फेंक देता है। क्यों? क्योंकि ये रास्ते में खराब हो जाएंगे। जबकि आप जो मार्केट से फ्रूट लाते हैं, सारे के सारे पेड़ पे तो लगते हैं, बट उनको केमिकल से पकाकर आपकी प्लेट तक लाया जाता है। इसी तरह हर साल हमारे किसान 15% उनका उत्पाद फेंक देते हैं। हर साल हमारे किसान 90,000 करोड़ का नुकसान करते हैं। शार्क जैसे प्रकृति अपना कुछ भी वेस्ट नहीं करती है, उसकी हर एक चीज का उपयोग होता है, तो फिर हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? प्रकृति से इंस्पायर होकर 90,000 करोड़ की प्रॉब्लम को यदि हम 2 लाख करोड़ के फूड मार्केट से कनेक्ट कर दिया जाए, यही सोच लेकर के हमने रायजा सोलर फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत करी। मेरा नाम है बबीता रायजा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम वरुण रायजा है। हम इंदौर से हैं। हम माँ बेटे की जोड़ी ने इस कंपनी की शुरुआत हमारी छत से करी और बनाया दुनिया का सबसे अफोर्डेबल और पोर्टेबल सोलर डिहाइड्रेटर। ये किसान के उन एक्सेस प्रोडक्ट को इस प्रकार से सुखाता है कि उसका नेचुरल कलर, टेस्ट, पोषक तत्व और उसकी खुशबू साल भर तक बनी रहे बिना किसी शुगर और प्रिजर्वेटिव के। और हमारा ड्रायर एक मोबाइल ऐप द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। बट क्या मशीन बेचने से सॉल्यूशन निकल सकता था? ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला कि हम ड्रायर के साथ साथ किसान को ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी देंगे, जिसकी मदद से वो ना ही सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, उस हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट का हाईएस्ट दाम दिलाने के लिए हम उनको मार्केट लिंकेज भी प्रोवाइड करते हैं। इन सूखे उत्पाद का बाजार बड़े बड़े ब्रांड्स, रेडी टू ईट आइटम, इंस्टेंट मील्स, इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट टी जैसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जिसका बाजार 2 लाख करोड़ का है। आज तक हम 1000 से ज़्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर 65,000 किसानों को पूरे देश भर में सपोर्ट कर चुके हैं और 250 से ज़्यादा फूड ब्रांड्स को ये प्रोडक्ट पहुंचा चुके हैं। हमारा विजन ये है कि जितने भी फार्मर्स हैं, हम उनको सक्षम बनाएं और सारे फूड वेस्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बहुत अच्छा। वरुण, बबीता जी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे चीजें पड़ी है, हाँ जी सर। तो अब बनाते खाली ये हो? हम बनाते इंग्रेडिएंट्स है, दिस इज द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इंग्रेडिएंट भी टेस्ट कराना चाहेंगे। करा दो। ये इंग्रेडिएंट्स है, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स है, ये दोनों फ्लावर्स हैं स्मेल के लिए। तो एक आपके हाथ में है मणिपुर का पाइनएप्पल, बहुत स्वादिष्ट है। और इसमें कोई शुगर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल प्लांट पे पका हुआ पाइनएप्पल है जो आप तक प्लेट तक आया है। शुगर तो है, प्लांट का शुगर। फ्रुक्टोज है। सेकेंड आपके पास मैंगो है, ये वो पका हुआ मैंगो है जो आंध्र प्रदेश के किसान उगाते हैं। अंदर से तो अच्छा होता है, ऊपर दाग होने की वजह से किसानों को उनको बाजार में नहीं ला सकते। ये भी अच्छा है। और तीसरे अंगूर है, ये अंगूर वो है जो गुच्छे में से गिर जाते हैं। ये हमने मशीन के द्वारा सुखाया है सोलर ड्रायर की मदद से, जो धूप से चलता है। उसमें आपको कोई भी एडिशनल केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंट्रोल ड्राइंग होती है। आप क्या पढ़ाई करी है? प्रोफेशनली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, इंदौर से। मैंने एक्चुअली कॉलेज में ही रिसर्च चालू कर दी थी फार्मर सोसाइटी पे, और चौथे साल में रायजा सोलर फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई थी। तो आपने कुछ काम वाम नहीं किया बात? नहीं, मुझे कुछ। सीधा इसमें आ गए? हाँ जी, नहीं, मैंने लेकिन फार्मर सुसाइड पे रिसर्च क्यों शुरू किया आपने? जब मैं इंजीनियरिंग करने आया तो मेरी क्लास में 50% जो मेरे क्लासमेट्स थे उनके पिताजी फार्मर्स थे। कोई भी पिताजी अपने बच्चे को नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फार्मर खेती में आए। और फिर मैंने रिसर्च करी कि क्या प्रॉब्लम्स है, तब मुझे पता पड़ा कि फार्मर सोसाइटी वन ऑफ द रीजन, और उसका जो मेन रीजन था वो था फूड वेस्टेज। मार्केट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से जब कम रेट होता था तो किसान को फेंकना पड़ता था। और जब क्वान्टिफाई करा तो पता पड़ा कि 90,000 करोड़ की प्रॉब्लम। और आपके फादर क्या करते थे? ही इज अ शॉपकीपर, ही इज बिजनेस इन इंदौर। अच्छा। ओके। और आपकी क्या बैकग्राउंड है? मैं घर में ही काम करती थी। अच्छा। इसका पैशन था काम करने का, कुछ अच्छा करने का किसी के लिए, और एक इंटेंशन आपका अच्छा हो तो रास्ते अपने आप खुलते हैं, ये सभी को पता है। मम्मी और मैंने पूरी छत पे इस पे रिसर्च करी 2 साल तक, और उस प्रोडक्ट को सुखाने के लिए हमने देखा कि इस ड्रायर के अंदर प्रोडक्ट कैसे सूखता है, किस टाइम पे ये खराब होता है, कब हम निकालेंगे तब इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, क्या जल्दी निकालेंगे तब ये खराब हो जाएगा।
हर प्रोडक्ट को, इसमें फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल हमने सारे ट्राई करे और आखिरी में लास्ट में ये डिसीजन निकला कि इसका अंदर जो प्रोडक्ट सूखता है वो इतना अच्छा सूखता है कि मैंने भी कभी नहीं सुना था। ऑलरेडी मैं भी कभी फॉरेन बाहर नहीं गई हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, पर जब मैंने खुद ही इस पर काम करा और इतने अच्छे प्रोडक्ट हुए तो उसके बाद हमने फार्मर्स को सारा बताना शुरू करा। ये फार्मर्स को हम मशीनें तो दे रहे थे पर उन्हें आइडिया नहीं था इसके प्रोडक्ट को कैसे सुखाना है। कंपनी में डायरेक्टर दोनों आप हैं? हाँ जी, हम दोनों डायरेक्टर। और कोई इन्वॉल्व है आपके साथ बिजनेस में? नहीं। वरुण, एक बार थोड़ा क्लियर करेंगे आपका बिजनेस है क्या? आप ये डिवाइस बेचते हैं या फिर ये ड्राइड प्रोडक्ट्स बेचते हैं या दोनों बेचते हैं? आपका रेवेन्यू सिर्फ ये 90% हमारा ड्रायर से आता है, 10% हमारा रेवेन्यू ड्राइड प्रोडक्ट से आता है। वो इसलिए क्योंकि किसान जब सुखाता है तो कभी कभी हमको अपफ्रंट खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट की डायरेक्ट कैटेगरी अपनी बिल्ड कर सकते ड्रायर का बिजनेस है? हैं। मेजर ड्रायर बिजनेस है। ये मिनी ड्रायर ये क्या है? तो ये मशीन का मिनिएचर वर्जन है जो एक्चुअली 100x टाइम छोटा है। इससे अच्छा। 100 गुना बड़ी होती है 1000 किलो की। अच्छा, ये मशीन नहीं है। एवरेज लाइफ कितना टाइम लगता है सुखाने के? 2 से 2.5 दिन। और फिर एक बार सूख जाता है, उसकी लाइफ कितनी हो जाती है फल की? 1 साल तक। 1 साल तक आप Right. रेगुलर डब्बे में भी रख सकते एयर टाइट डब्बे में। हैं? एयर टाइट डब्बे? एयर टाइट डब्बे। अच्छा।